पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम। कमेटी आला अदलिया और वजारत दिफा के अहकामात की रोशनी में कायम की गई। टॉप सिटी सोसाइटी केस की आला अदलिया समाअत कर चुकी है। फैज़ हमीद पर टॉप सिटी सोसाइटी से मुतालिक इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। कमेटी इल्ज़ामात का जायजा लेकर रिपोर्ट मुरतब करेगी। इल्ज़ामात साबित होने पर साबिक DGISI के खिलाफ अपनी सिफारिशात पेश करेगी। पाक अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। दरअंदाजी करने वाले 7 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने सरहद पर दरअंदाजी की तो फोर्सेस ने घेराव किया। शदीद फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द मारे गए। कब्जे से बड़ी तादाद में हथियार धमाकेखेज मवाद बरामद। पाक फौज का कहना था पाकिस्तान 12 अफगान अबूरी हुकूमत से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए कह चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेस अपने बॉर्डर को महफूज बनाने के लिए पुरअज़्म है। फोर्सेस वतन अजीज से दहशतगर्दी का खात्मा यकीनी बनाएगी। खलीजी रियासतों में तेज़ बारिशें बरसाने वाले सिस्टम ने बलोचिस्तान में भी तबाही मचा दी। गवादर, पसनी, जीवनी और दीगर अजला में तूफ़ानी बारिशों का न थमने वाला सिलसिला जारी। मजीद 8 अफराद जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में तूफ़ानी बारिशें 39 जाने ले गई। हादसात में 60 से ज़ायद अफराद जख्मी भी हुए। नदी नालों में तुग़यानी। आंधी से सैकड़ों मकानात को नुकसान। स्कूल बंद कर दिए गए। मकरान के साहिली इलाकों में मूसलाधार बारिश। पशीन में भी सैलाबी सूरत हाल। सिलसिला आज रात तक बालाई इलाकों तक फैलने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में 21 अप्रैल तक बारिश की पेशगोई। पंजाब के अजला भी लपेट में आएंगे। खलीजी सिस्टम की कराची में एंट्री। मगरबी इलाकों में बूंदाबांदी। आज रात से बारिश का इम्कान। कल परसों कहीं दरमियानी शिद्दत, कहीं मूसलाधार बारिश होगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना था गरज चमक, तेज़ हवाएं भी मुतवक्के। जनूबी सिंध के कई अजला में भी बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में खलीजी रियासतों जैसी तूफ़ानी बारिश का इम्कान नहीं। मुल्क भर में आज से 22 अप्रैल तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। 25 से 29 अप्रैल के दौरान दूसरा स्पेल बारिश तेज हवाओं के साथ जालाबारी का बायस भी बन सकता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को पहाड़ी इलाकों की तरफ सफर और बरसाती नदी नालों को पार करने से गुरेज की हिदायत। बिजली के खंभों, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर रहने का मशवरा। शहरियों से कहा है मोहतात रहें, महफूज रहें। दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग पड़ गई भारी। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। मुत्तहिदा अरब अमारात में 75 साल रिकॉर्ड टूट गया। दुबई में 2 साल की बारिश चंद घंटे में बरस गई। ओले भी पड़ गए। सड़कें, गलियां, शॉपिंग मॉल, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट सब डूब गया। बुर्ज खलीफा के सामने पानी जमा। शारजा की सड़कें नहरों में तब्दील। तालीमी इदारे, दफातर बंद। ओमान में भी सैलाबी सूरत हाल। हादसात में 21 अमवात। दुबई एयरपोर्ट पर बारिश का पानी जमा। दुबई और शारजा से पाकिस्तान की 43 परवाजें मनसूख। मुतअद्दिद ताख़ीर का शिकार। कराची से दुबई जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज़ अलैन एयरपोर्ट पर लैंडिंग करे। हमला 150 मुसाफिरों को बेयारो मददगार छोड़कर गायब। कनेक्टिंग परवाजें मनसूख। मुसाफिरों को टिकट रिफंड करने की हिदायत। मुतबादिल परवाज़ों के बारे में एयरलाइन अमला कुछ भी बताने से कासर। मुसाफिर एयरपोर्ट पर महसूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी वफ़द के दौरे के बाद मुल्क में अरबों डॉलर्स की सरमाएकारी की उम्मीद। वफाकी काबीना इजलास में वज़ीर आज़म ने काबीना को सऊदी वफ़द के दौरे से आगाह किया। कहना था पूरी मेहनत से मुल्क में सरमाएकारी के मंसूबों की तकमील को यकीनी बनाना है। पुराने तरीक़ेकार पर चलने की गुंजाइश नहीं और ना ही इसकी इजाज़त दूंगा। काबीना से इदारा बराए मॉडर्न साइंसेज का बिल मंजूर। एहतसाब अदालतों की तंजीम 9 और वफाकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की 5 साला पॉलिसी की भी मंजूरी। सऊदी मुआविन वज़ीर दिफा मेजर जनरल तलाल पाकिस्तान पहुँच गए। पाकिस्तान के आला सतह के वफ़द ने सऊदी मेहमान का इस्तकबाल किया। अपने दौरे के दौरान वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। मेजर जनरल तलाल के दौरे के दौरान पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की क़यादत खुद संभालेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं नून लीग में राय मौजूद है कि पार्टी को जुज़ वक्ती नहीं कुल वक्ती सदर चाहिए। शहबाज शरीफ वज़ारत उस्मा संभालने के बायस पार्टी को वक्त नहीं दे सकते। मईशत की बहाली ही उनका सबसे बड़ा मिशन है। निजी टीवी से गुफ्तगू में इरफान सिद्दीकी का कहना था मुस्लिम लीग की मरकज़ी क़यादत की ख्वाहिश है नवाज शरीफ पार्टी की सदारत संभाल लें। 1-2 माह में इस बारे में फैसला हो जाएगा। इस वकाराए मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम व बहबूदी और खुशहाली की खातिर सर अंजाम दूंगा। सिंध काबीना में तोसी, मजीद 8 वज़रा ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने नए वज़रा से हल्फ लिया। जाम इकरामुल्लाह खान धारेजो, मोहम्मद अली मलकानी, मखदूम महबूब जमान, दोस्त मोहम्मद राहमो, शाहिद अब्दुल सलाम थेम, रियाज हुसैन शाह शिराजी, शाहीना शेर अली, मीर तारिक अली तालपुर हल्फ लेने वालों में शामिल। तोसी के बाद सिंध काबीना में वज़रा की तादाद 18 हो गई। ओपोजिशन का बलोचिस्तान जलसा नाकाम था जो तकरीर की गई, अब ये कंपनी नहीं चलने वाली। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की कड़ी तनकीद, कहा उमर अयूब कुछ बात करते हैं, शेर अफजल कुछ और। वज़ीर आज़म की क़यादत में हुकूमत भरपूर किरदार अदा कर रही है। मुआशी मैदान से मुस्बत खबरें वज़ीर आज़म और काबीना की मेहनत का नतीजा है। सऊदी हुकूमत मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखती है। आइंदा चंद रोज़ में मज़ीद दोस्त ममालिक के वफ़द पाकिस्तान आएंगे। नैब की तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस में नवाज शरीफ को क्लीन चिट, शामिल तफ्तीश होने से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म को रेफरेंस से बरी करने की इस्तदा की। सदर आसिफ जरदारी के वकील ने अदालत को बताया आसिफ जरदारी को 5 साल के लिए सदारती इस्तिस्ना हासिल है। रेफरेंस पर मजीद समाअत 7 मई तक मुलतवी। एक्स के गलत इस्तेमाल से मुतालिक हुकूमत के अहकामात की पासदारी नहीं की गई। आरजी बंदिश के सिवा कोई रास्ता नहीं। वज़ारत दाखिला ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। एक्स हुकाम ने FIA साइबर क्राइम विंग की दरख्वास्त को नज़रअंदाज किया। एक्स हुकाम का अदम ताउन प्लेटफॉर्म के खिलाफ आरजी बंदिश समेत रेगुलेटरी इक़दाम का जवाब है। एक्स पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है और ना ही पाकिस्तानी क़वानीन की पासदारी के मुआहदे का शराकतदार। बंदिश का मकसद आज़ादी इज़हार राय या मालूमात तक रसाई पर कदखन लगाना नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की आलमी बैंक के सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर एक्सेलवान ट्राटनसनबर्ग से मुलाकात। पाकिस्तान में सैलाब मुतासरा इलाकों में IDA के वसाइल के मौसर इस्तेमाल पर इत्तफाक। वज़ीर ख़जाना का बैनुल अक़वामी तरक्याती एसोसिएशन के वसाइल के मौसर इस्तेमाल पर जोर। पंजाब की 590 सड़कों की तामीर और बहाली शुरू। मराकज़ सेहत की तामीर और मुरम्मत भी शुरू। वज़ीर आला मरीम नवाज को सड़कों के अतराफ शजरकारी का हुक्म। गुजरावाला लाहौर एक्सप्रेस वे के अतराफ 1 लाख दरख्त लगाने की हिदायत। SL3 की जल्द अज जल्द तकमील का भी कह दिया। मुतालिका हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया सड़क बहाल पंजाब खुशहाल के तहत 4 राब्ता सड़कों की तामीर मुकम्मल हो गई, 5 पर काम जारी है। रोटी सस्ती कराऊंगा, हुक्म पर अमल ना करा सका तो कुर्सी छोड़ दूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कहा PDM2 का एक और तजुर्बा किया जा रहा है। कौम मजीद तजुर्बे बर्दाश्त नहीं कर सकती। कौम को मजीद अंधेरों में न धकेलें। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कॉपी कैट मरियम नवाज हर चीज़ में अली अमीन की कॉपी कर रही है। खुशी होगी सेहत कार्ड में भी कॉपी करें। दीपालपुर में दिलखराश वाक़या। मखदूमपुर में 3 डाकुओं की दौरान डकैती, खातून से इज्तिमाई ज़्यादती। DPO मंसूर अमान मौके पर पहुंच गए। मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें बना दी गई। फॉरेंसिक टीम ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। वज़ीर आला मरीम नवाज का वाक़े पर नोटिस। IG पुलिस से रिपोर्ट तलब। मुलज़मान की जल्द गिरफ्तारी की हिदायत।
इस्लामाबाद में 16 साल घरेलू मुलाजिमा आमना की खुदकुशी या कत्ल। मालिकिन कह रही है मुलाजिमा ने खुदकुशी की। वर्सा का कहना है कि कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की जा रही है। मीडिया ने राब्ता किया तो मालिक ने कहा कि हमसे राब्ता ना करो, थाने जाओ, अस्पताल जाओ, वहाँ से मालूमात लो। बहन सुमेरा का कहना है आमना बताती थी साहब की नज़र अच्छी नहीं है। जहनी मरीज़ें बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल ठीक थी। वो पॉलर में बतौर इंचार्ज काम करती थी। अगर वो जहनी मरीज़ा होती तो वो फिर इंचार्ज कैसे होती पॉलर की? वो अपने टाइम 12-1 बजे जाती थी। मोहल्ले वाले से भी आप पता कर सकते हैं, कभी कुछ नहीं देखा। मिल्लत एक्सप्रेस में खातून पर तशद्दुद और हलाकत का मुकदमा मुतवफ़िया के भाई की मुद्दत में दर्ज। रेलवे पुलिस कांस्टेबल मीर हसन समेत 2 नामालूम पुलिस एहलकार नामजद। रेलवे पुलिस एहलकार बहन को बुरी नज़र से देख रहा था, मना करने पर तशद्दुद किया। मुलज़िमा ने बहन को चलती ट्रेन से धक्का दिया। कराची के इलाके जाफर तैयार सोसाइटी से बच्ची के अगवा की कोशिश नाकाम। मुलजिम ने 12 साल बच्ची को अगवा करना चाहा। अहले इलाका ने मुलजिम को पकड़कर धुलाई कर दी। तशद्दुद के बाद मलीर सिटी पुलिस के हवाले। पुलिस के मुताबिक मुलजिम खोखरा पार का रिहायशी और बच्चे का जानने वाला बताया जाता है। घर वाले मुकदमा दर्ज नहीं कराना चाहते। अहले फ़लस्तीन के खिलाफ नेतन्याहू की दरिंदगी जारी। 24 घंटे में मज़ीद 56 शहीद। मगाजी कैंप पर हमले में 20, रफ़ा की इमारत में 7 शहादतें। गजा पुलिस की गाड़ी पर हमले में 7 एहलकारों समेत 9 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। शुजाइया में 2 अफराद की जान ले ली गई। शहादतों की मजमूई तादाद 33,899 तक जा पहुंची। लबनान से हिज़्बुल्लाह का बड़ा हमला। इसराइल पर 6 मिसाइल दाग दिए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरॉन अहम दौरे पर इसराइल पहुँच गए। अमरीका का ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान। मुशीर कौमी सलामती जैक सेलवान कहते हैं कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम्स पर नई पाबंदियां लगाई जाएंगी। उम्मीद है कि इत्तेहादी और शराकतदार भी इस किस्म के इक़दाम करेंगे। पाबंदियों का मकसद ईरान के अस्करी ताकत को महदूद करना है। दीगर इक़दाम से भी दबाव बरकरार रखेंगे। कोरिया की हर गली में अजान की आवाज़ गूंजेगी। इस्लाम कबूल करने वाले गुलकार का कोरिया में मस्जिद बनाने का ऐलान। इंस्टाग्राम पर मस्जिद की तामीर के लिए खरीदी गई ज़मीन कागजात की तस्वीर शेयर करते हुए मस्जिद की तामीर का ख्वाब पूरा हो रहा है। एक ऐसा दिन आएगा जब कोरिया की हर गली खूबसूरत अजान की आवाज़ से भर जाएगी। दाऊद किम ने सितंबर 2019 में इस्लाम कबूल किया था। इंसान के सवाल, वेल मछलियों के जवाब। साइंसदानों की टीम का वेल के साथ बातचीत का दावा। कहा हैम्पबैक नस्ल की मछली से 20 मिनट बात की गई। मछली ने 36 बार इंसानी बात का जवाब दिया। और अजीज़ मियां कव्वाल के मुनफरिद अंदाज का सहर आज भी बरकरार। कव्वालियाँ सुनने वालों पर वजदारी कर देती हैं। मद्दाह आज इनकी 82वां यौम पैदाइश मना रही है। अजीज़ मियां की मशहूर कव्वालियों में तेरी सूरत, मुझे आजमाने वाले, मैं शराबी शराबी शामिल हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।